हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग भिन्न शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अनुपात समानुपात को समाप्त कर दिया गया, यानी उसके लगभग 8-9 वीडियो पढ़े हैं अनुपात समानुपात के। इस वीडियो में हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, भिन्न पे चर्चा होगी। कल हमने लास्ट में कहा भी था कि दशमलव भिन्न पे चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो दशमलव जो है वो भिन्न का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए भिन्न उसका नाम दिया गया है। भिन्न होता क्या है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है, उस राशि को कई भागों में, यानी राशि यानी मतलब समझे रुपया या कोई अनाज या कोई ऐसी वस्तु जिसको कई भागों में तोड़ दिया जाए, उसमें से कुछ हिस्सा ले लीजिए और कुछ छोड़ दीजिए। तो जो हिस्सा आप लेते हैं उसको दर्शाने के लिए, यानी उसको जो प्रस्तुत करते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं वही भिन्न होता है। बात समझ में आई। यानी उसको हम किस रूप में ढालते हैं, तो उसको A/B के रूप में ढालते हैं, ठीक है। उसी को भिन्न कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बना रखे हैं भिन्न के, जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे लिखे गए हैं, उसी पे चर्चाएं होंगी, ठीक है। भिन्न इंग्लिश में फ्रैक्शन, उसको A/B के रूप में, चाहे आप 1/2 के रूप में, 3/4 के रूप में, यानी इसको बटे के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं वही भिन्न का रूप हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, यानी न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब बात आती है कि जो A है और B है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पूर्णांक कहा जाता है। यानी A और B क्या है, तो हम कह देंगे पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, ठीक है। सब पे चर्चाएं होंगी, तीनों पे बारी बारी चर्चाएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, ये कहा जाता है। साधारण भिन्न को 2 भागों में बांटा गया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में क्या होता है कि इसका अंश जो होता है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। देखिए यहाँ 3/4 लिखा गया, 17/19, 21/42, इसके एग्जाम्पल लिखे गए एक तरह से। तो यहाँ हमने लिखा है कि अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बात क्लियर है। उसी तरह से अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। देखिए 17/12, 12/7, यानी जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो उचित भिन्न होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको अनुचित भिन्न कहेंगे। बात क्लियर है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इन पे सवाल आते हैं। कौन उचित भिन्न, कौन अनुचित भिन्न पहचानना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिसका अंश छोटा होगा वो उचित भिन्न है, जिसका अंश बड़ा होगा, बड़ा यानी हर से, ठीक है, वो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। दोनों समझ ले। आगे बढ़ते हैं। अनुचित भिन्न को 2 भागों में बांट दिया गया। एक संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न को ही यौगिक भिन्न, इंग्लिश में कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है और एक फ्रैक्शन होता है। उन दोनों का जो योग होता है उसी को संयुक्त रूप से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर कह दिए कि 4 + 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 सही 3/5। तो ये क्या हो गया, यौगिक भिन्न कह लीजिए या संयुक्त भिन्न कह लीजिए। यानी ये एक पूर्णांक हो गया और ये एक फ्रैक्शन है। हालांकि ये जब इस रूप में लिखे गए तब फ्रैक्शन है, लेकिन 3 और 5 क्या है, तो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इसको ऐसे ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है का रूप देके। का मतलब होता है गुणा, यानी वो उसको इस रूप में भी लिख सकता है।
बात क्लियर है। अब आइए मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस भिन्न का अंश या हर या दोनों ही भिन्न के रूप में होंगे, यानी या तो अंश भिन्न के रूप में होगा तो हर भी, या तो हर भिन्न के रूप में होगा या दोनों ही भिन्न के रूप में होगा। देखिए जैसे 5/7 अब बटे 8, तो ये भिन्न के रूप में अंश हुआ। यहाँ देखिए 8/5/7, तो यहाँ हर भिन्न के रूप में हुआ। यहाँ देखिए दोनों भिन्न के रूप में हो गए, 8/9/7/9, ये दोनों भिन्न। अब इसको जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी एक बार ऊपर जोड़ रहा नीचे घटा रहा, यानी ऐसे भी कह सकता है। इसके अलावा क्या होता है, एक इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। इसमें होता क्या है कि इसका अंश 1 होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे जो जिसका अंश 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। यहाँ आइए उचित भिन्न क्या होता है, 1 से छोटा होता है। अनुचित भिन्न क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। कैसे समझिए, अगर आप इसमें भाग देंगे 3 में 4 से तो आएगा 0.75, यानी 1 नहीं आया ना, 1 से कम आया ना, इसलिए वो हमेशा 1 से छोटा होगा। अनुचित भिन्न में जब आप इसमें भाग देंगे तो 12 का नम 12 एक बार जा रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये बड़ा होगा 1 से। दोनों बातें समझ ली। ये जो बातें लिखी गई हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं पर आधारित सवाल बनता है। चलिए इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं भिन्नों का योग, यानी भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है, या भिन्न को जोड़ना। देखिए बहुत बारीकी से समझते हुए हम लोग चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चला जाए, फिर बड़ी चीज़ें तो करनी ही करनी है। भिन्नों का योग क्या हो जाएगा, एडिशन, क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आइए समझते हैं थोड़ा सा। इसमें कई तरह की बातें आती हैं, जिनका अंश एक जैसा हो, हर एक जैसा हो, ऐसे अलग अलग करके तो हम लोग बहुत सारा पढ़ने लगेंगे। मैं आपको एक सीधी सीधी बता देता हूँ कि जोड़ा कैसे जाता है। चाहे अंश 1 हो, चाहे हर एक हो, चाहे कोनो ना एक हो, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है उसको हम लोग बाकायदे समझ लेते हैं। चाहे 2 गो हो, चाहे 3 गो हो, चाहे 4 गो, जय गो हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए 1/4 + 1/4, अब समझिएगा यहाँ बात। अब ये देखिए ये दोनों जो है ये समान है ना, तो आप इसको लिखने के लिए आप कह सकते हैं कि जब दोनों समान होता तो उसको ऐसे एक लिख लेते हैं और ऊपर जो वैल्यू होती है उसको जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2, और इसको काट देंगे तो इसका सरलतम रूप हो जाता है। बात समझ रहे हैं हमारी, ये हो जाएगा इसका योग। लेकिन इसका जो रियलिटी रूल है वो होता क्या, जो सब में लागू होते हैं उस चीज़ को समझते हैं कि इनका एलसीएम लिया जाता है, कि अगर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 4 ही होगा। तो 4 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर वही चीज़ ये आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4, ये कटेगा तो 1/2। बात समझ रहे हैं, इसका रियलिटी रूल ऐसे होता है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दिए कि 3/5 + 1/4 का योग, हम कह दिए 3/5 + 1/4 का योग। अब देखिए जब आपके सामने ऐसे अगर आ जाए तो इसके जोड़ने के लिए सबसे शानदार रूल क्या होते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ बेस, कि इनका और इनका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 चौके 20 हो गया ना, 5 चौके 20। अब इसका गुणा इधर करिए। अच्छा चलिए ऐसे समझिए, इससे आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार। जो 4 आएगा उसमें आप गुणा करेंगे तो 4 3 या 12,
इससे भाग देंगे तो 5 बार आएगा, तो ये 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 17/20। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में ये ना किया जाए। एग्ज़ाम में अगर 2 ठे दिया है तो इसको जोड़ते कैसे हैं, इसका गुणा इधर यानी 12, इसका गुणा इधर यानी 5, ठीक है, और इनका आपस में गुणा 5 चौके 20, तो हम कह देंगे 17/20। अब बात समझिए, अगर यही कहता 1/4 + 1/5 का योग बताइए, तो हम आपसे कहते क्या कि इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, 5 4 9, एक बार आपस में गुणा कर लीजिए, 9/20 डायरेक्ट आंसर होता। अगर ऊपर 1 है तब अंश उसका 1 है, तो नीचे वाली वैल्यू को एक बार जोड़ लीजिए और नीचे वाली वैल्यू का ही एक बार गुणा कर। जब जोड़िए तो उसको अंश में रखिए और जब गुणा करिए तो उसको हर में रखिए। बात समझें, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 1/3 + 1/4, तो आप कह देंगे 7/12, 4 3 या 12, 4 3 7। देखिए 4 का नाम 4 और 3 का नाम 3, जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 3 जोड़ेंगे तो 7 ही तो आएगा और नीचे गुणा होगा। जब ये ऐसे होता 1 होता है तब। चलिए मिटाते हैं, अगला समझते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें समझने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको जोड़ घटाना तो आता ही होगा, लेकिन हमारा फ़र्ज है आपको बताना, जिनको नहीं आए वो भी सीखें, क्योंकि भिन्न का, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा में सब लोग बचते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपसे अगर कह दिए 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, ये हमने 4 बार लिख दिया। और याद रखिए, अगर नीचे सेम अंक चल रहे हो तो उनको ऐसे ही लिख लीजिए, ऊपर जितनी बार हो उनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4। ये कटते हैं तो काट कर इनसे छोटा कर दीजिए, और नहीं कटते हैं तो वही आंसर हो जाएंगे। ये कट रहा था 2 दूना 4, 2 3 6, इसीलिए काट दिया गया। बात आई समझ में। अगर हर समान होगा तो आप इजीली तरीके से उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर हर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई, ये भी बड़ा भी देखा जाएगा। मान लीजिए हम कह दिए 2/5 अब + 1/3, तो आप कह देंगे 3 दूना 6, 5 11, अब बटे 5 3 या 15। देखिए कैसे, यहाँ 1 है, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 5 ही आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूना 6, तो 6 ये हुआ, 5 ये हुआ, जोड़ लीजिए 6 5 11/15। नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं 3 दूना के 6, 5 का नम के 5, और फिर 5 गुणे के 3, ये जोड़ते 11, ये गुणा करते ये 15। समझ गए बात हमारी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आप भी करने लगेंगे और पेन कापी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी, एकदम आप ओरली करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए, मिटा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा संयुक्त भिन्न देख लिया जाए। क्या है, संयुक्त भिन्न के योग देख लिए जाए, वो कैसे जोड़े जाते हैं। मान लीजिए हम कह दिए कि 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 5/6। हला लेने के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन हमने एक लिख रखा है, उसको इसलिए लिख रखे ताकि समझाने में थोड़ी इजीली रहे, आसानी रहे, हमको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है। देखिए इसको हम करने के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसका इसमें गुणा करें। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ये चीज़ समझने से पहले एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि 2 + 4/5, ये पूर्णांक हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ। अगर इनको हम जोड़ते तो हम क्या करते, इसका गुणा इसमें करते, यानी 5 दूना 10, और इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ गुणा हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है, तो ये हो जाता 5 दूना के 10 और 4 14, यानी 10 + 4/5। समझ रहे हैं हमारी बात। यानी चलिए यहाँ पे इससे लिख देते हैं 2 गुणे के 5 + 4, यानी इसका गुणा इसमें हुआ /5, तो आप कहेंगे 10 + 4/5, तो क्या हो जाएगा भाई 14/5। या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको लिखते वक्त हम लोग क्या करते, 5 से भाग देते, 5 दूना 10, 4 बचा, और ये ऐसे लिख दिया जाता।
यानी 14/5 को क्या लिख दिया जाता, ऐसे। यानी अगर हमको इस रूप में आना होगा इससे, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए यही किया गया, इसका इसमें गुणा किया गया, इसको जोड़ा गया। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ करनी है। ये रहा, हम आपको समझाएं, ठीक है, कैसे करना है। हम मिटा देते हैं इसको। क्या करेंगे भाई, इनका गुणा 5 दूना 10 और 4 14, तो आप कह देंगे 14/5 प्लस 36 18 और 5 23 अब बटे 6। इनका आपस में गुणा करेंगे तो हम कह देंगे 30। इसका इसमें गुणा होगा तो 14 छक 84, 14 पचे 70, 14 छक 84 और 23 पचे 115 हो जाएगा 115। जोड़िए इसको तो आप कह देंगे 5 4 9 8 1 9 और ये 1 अब बटे के 30। 30 से इसमें भाग जाएगी 6 बार, 36 18 180 बचा आपका 19 बटे के 30। अब समझिए यहाँ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 199 में आप 30 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगी, 6 बार में। 36 18 180, ये घटेगा 9, ये घटेगा 1, यहाँ बचा 19, अब भाग जाएगी नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6, ये जो बचता है उसको अंश में लिखते हैं, जिससे भाग दिया गया रहता है वो हर में लिखते हैं। हर को हम भाजक कहते हैं। बात आई समझ में? यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? अब आइए थोड़ा सा एक रूल और यहाँ समझते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये जो 2 है यहाँ जो ऑलरेडी निकला हुआ, ये भी निकला हुआ, तो प्लस है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 + के 3 प्लस, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में 4/5 प्लस 5/6, समझ रहे हैं बात को? ये हो जाएंगे 5 और इनका गुणा इसमें 6 चौके 24, 5 पचे 25, 24 और 25 49 अब बटे के 30। हमारी बात समझे हमने क्या किया? वही इसका गुणा इसमें 6 चौके 24, इसका गुणा इसमें 5 पचे 25, 24 और 25 जोड़ा गया तो 49, और इनका गुणा आपस में 6 पचे 30। आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो आप कहेंगे 5 + के 1 प्लस 19 बटे के 30। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप कह देंगे 6 सही 19 बटे के 30 और ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो आपकी इच्छा, मन करे तो ऐसे करिए, मन करे तो ऐसे करिए, ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं उस हिसाब से करिए इसको। हम अभी समझा रहे हैं, सवाल जब देखे जाएंगे तो ये रूल लागू किए जाएंगे और वहाँ सवाल बड़े बड़े देखे जाएंगे। अभी आपको छोटा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। कह दिए 2/5 प्लस 3/4 प्लस 5/6 कहियो। अब 3 गो हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 2 तरीके से समझते हैं। पहला समझिएगा बात को कि नीचे इन सब का गुणा 5 चौके 20, ठीक है। देखिए 5 चौके 20 और 20 छक्का 120, नीचे इन सब का गुणा। अब हमको यहाँ पर लिखना, यानी इसके जगह पर लिखना, तो इनका आपस में गुणा 6 चौके 24 दूना 48 डायरेक्ट प्लस। अच्छा चलिए थोड़ा सा आपको एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक लाइन लिखने का मतलब ये है कि इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुणे के 4 गुणे के 6 ये लिख सकते हैं। 5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा होगा, तो 4 और 6 है, 3 का गुणा इसमें, तो ये 6 चौके 24, 24 दूना 48। समझ गए बात? अब ये 4 कट जाएगा तो ये बचे, तो 6 पचे 30, 30 3 90, फिर 6 कट जाए, ये बचा, 5 चौके 20, 20 पचे 100, जोड़ेंगे इनको तो ये आएगा 8, देखिए। अब फिर 9 4 13 को 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे 120।
आप जब भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। अब बचेगा कितना, 118 बटे के 120 बचेगा। ये कटेंगे 2 से तो आप कह देंगे 1 सही, 2 पचे 10, 2 9 18, ये 2 छके 12। ये आपके हो जाएंगे आंसर जो डायरेक्ट होगा। नहीं तो इसके अलावा और क्या करेंगे, जैसे 2 बटे 5 प्लस 3 बटे के 4 प्लस 5 बटे के 6। आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कह देंगे 60 हुआ। किसका, 5 4 6 का एलसीएम क्या हो गया भाई, 60। अब 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, यानी 12 दूना 24। फिर 4 से देंगे 15, 15 तियाँ 45। फिर 6 से देंगे 10 बार, यानी 50। जोड़िए इनको तो आप कह देंगे 5 4 9। देखिए 5 4 9, 5 4 9 2 11, 119 बटे 60। आप भाग देंगे, कहेंगे 60 का नाम 60, बचा कितना, 59। ये आंसर हो जाएंगे। देखिए यही आया कि नहीं आया। तो आप चाहे मन करे ऐसे करें, मन करे ऐसे करें, जिस हिसाब से कर सकते हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। चलिए ये हो गए जोड़, यानी योग हो गया, भिन्नों का योग। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का घटाना। चलिए अगला चीज हम लोग समझेंगे भिन्नों का व्यवकलन या घटाना। इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। घटाने को आजकल इस शब्द से, व्यवकलन शब्द से क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया उसको। यानी जैसे हम भिन्नों को जोड़ना सीखे हैं उसी तरह से भिन्नों को घटाना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया कि 12 बटे 15 माइनस 7 बटे 15 क्या आएगा। तो आप कह देंगे ये समान है तो इसको आप लिख लेंगे 15 और इसमें से घट जाएगा 12 में 7 जाएगा 5, ये कटेंगे तो 1 बटे 3 आपके आंसर हो जाएंगे। बात आई समझ में। यानी अगर ये कटेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे 3। मान लीजिए अगर हम कह देते इसी को कि 5 बटे 6 में से 3 बटे 4 को घटाइए। 5 बटे 6 में से 3 बटे 4 को घटाइए तो देखिए यहाँ हर बराबर नहीं है, यानी इसका गुणा इसमें किए 20, इसका गुणा इसमें किए 36 18, इनका आपस में कर दिए 24, घटेगा तो आएगा 2 अब बटे 24। तो ये कटेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 बटे के 12 और ये आपके हो जाएंगे आंसर। 3 बटे 5 7 बटे 20, इनका अंतर बताना है क्या है आपको, पहला। दूसरा बताना 4 सही 2 बटे के 5 माइनस 2 सही 1 बटे के 5 का अंतर क्या होगा। फिर आपको बताना है तीसरा 8 सही 1 बटे के 4 माइनस 2 सही 5 बटे के 6 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब 2 उधर समझा दी, इनको ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए इनके क्या है भाई, हर जो है विपरीत है, यानी इसका गुणा इसमें 20 3 60, इसका गुणा इसमें 7 5 35 और इनका आपस में 20 5 100। इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 बटे के 100, ये इनसे कटेंगे तो 1 बटे के 4। यानी हमको यही नहीं छोड़ेंगे 25 बटे 100 पे, उसका जो न्यूनतम रूप होगा वहाँ जाके छोड़ेंगे, यानी सरलतम रूप में, एकदम छोटा से छोटा में। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अभी हमने समझाया ये संयुक्त भिन्न है। 5 चौके 20 2 22 लिख सकते हैं, 5 चौके 20 2 22, तो 22 बटे के 5 माइनस 5 दूना 10 और 1 11 बटे के 5, ये दोनों सेम है, यानी 22 में से 11 घटेगा तो 11 बटे के 5, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1 बटे के 5। बात समझ रहे हैं हमारा। जब ये सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे, घटाना होगा तो घटा लेंगे। नीचे इसमें अगले सवाल में देखें 6 चौके, देखिए 8 चौके 32 1 33 बटे के 4 माइनस 6 दूना 12 अब 5 17 बटे के 6। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 36 18 को 8 हासिल 1 36 18 1 19 और 17 चौके
68, 17 तिया 51, 17 चौको 68, आइए 6 चौके 24, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 1 बटे 24, 24 से भाग देंगे तो 24 पचे 120, बचेगा कितना भाई 10, 10 बटे 24, ये कटेगा तो आप कह देंगे 5 सही 5 बटे 12, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करते तो हम क्या करते, इनका एलसीएम लेते। हम कह दिए 12 एलसीएम हो गया, इससे कितनी बार में कट रहा, 3 बार में, तो 33 तिया 99, इससे 2 बार में 17 दूना 34, घटाएंगे इसको तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6, भाग देंगे तो 12 पचे के 60, 5 बचा, ये आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एलसीएम लेके भी कर सकते थे। तो आपकी इच्छा, मन करे ऐसे करें, डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करने में फ़ायदा होता है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी जब बड़ी बड़ी अंक आती है तो वहाँ आपको सहूलियत मिलता है उसका। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए इसको। आगे देख लेते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। होता क्या है, जैसे सब में हम लोग जोड़े हैं, घटाए हैं, बाकी में तो यहाँ गुणा होगा भिन्नों का। अब भिन्नों का गुणा में ध्यान देना है कि कौन भिन्न किससे कट रहा है, यानी कौन सी अंक किससे कट रही है। अगर कटने लायक होती तो उसको काट के छोटा कर देते। कैसे, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम 3-4 ठे यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला मान लीजिए 1/4 गुणे 1/4, दूसरा है 4/3 गुणे 1/4, तीसरा है 3/5 गुणे 1/4, चौथा है 2/9 गुणे 1/7, और पाँचवा है 2/3 गुणे 2 सही 2/3, छठा है 2/5 गुणे 5 सही 1/4, सातवां है 2 सही 2/3 गुणे 5 सही 1/4। ये 5-6 एग्जाम्पल, हर तरह के एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग ताकि कोई दिक्कतें ना हो। अब देखिए यहाँ अंश सेम है, हर भी सेम है, तो 1 का नम 1, 4 चौके 16, ये आंसर हो जाएंगे। यानी अब इनका ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में गुणा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कटने लायक है, जैसे यहाँ देखिए ये इनसे कटने होता है, ऐसे तिर्यक कटता है, ऐसे नीचे का नीचे नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर नहीं कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब गुणा होगा तो कैसे कटेंगे, ऐसे तिर्यक कटेंगे। ठीक है, ये 4 था, ये भी 4 था, काट दिए, बचा क्या है 1, यहाँ बचा 3, तो हम कह देंगे 1/3 आंसर होगा। अगर हम ऐसा नहीं कहते तो हम कहते 4 का नम 4, मान लीजिए, फिर 4 ते यहाँ 12, तो ये कटता ना, 4 का नम 4, 4 ते यहाँ 12 कटता ना, तो फिर भी तो यही आता जो यहाँ आया है। तो इसीलिए जो कटने लायक होते हैं उनको काट देते हैं। अब यहाँ देखिए नहीं कटने लायक है, तो हम कह देंगे 3 का नम 3 और 5 चौके 20, ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए ये भी नहीं कटने लायक है, तो आप कह देंगे 2 का नम 2 और 9 सते 63। जो कटने लायक होगा उसको काट के आप हटा देंगे, जो नहीं कटने लायक होगा उनका आप गुणा करेंगे। और गुणा अंश का अंश में होगा, हर का हर में होगा। इसको जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे 2/3 गुणे, अब ये 3 दूना 6 और 2 8, अब बटे के 3। अब देखिए कटने लायक नहीं है कोई, अगर यही 8 नीचे होता तो 2 से कट जाता, बात समझ रहे हैं। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो हम क्या कह देंगे, या 8 दूना 16 या 3 3 9। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा भिन्न है, तो क्या आंसर देंगे, अनुचित भिन्न है। ठीक है, क्योंकि अनुचित भिन्न का अंश क्या होता है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और उचित भिन्न का अंश छोटा होता है। अब इसी को जब आप भाग दे देंगे इसमें, 9 का नम 9 बचा 7, ये तो ये हो जाएगा संयुक्त भिन्न या यौगिक भिन्न। ठीक है, यानी अगर इस रूप में लिखेंगे तो ये संयुक्त या यौगिक कहलाएगा, इस रूप में लिखेंगे तो अनुचित कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/5, आइए 5 चौके 20, 1 21 बटे के 4, ये कटेंगे इनसे 2 बार में। यहाँ 1 बचा, 21 का नम 21
अब 5 दूना 10, ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3 दूना 6 दू 8 बटे के 3 गुणे 4 का नम 4, सॉरी 5 चौके 20 1 21, अब बटे के 4। समझ रहे हैं? देखिए इससे ये कटेगा 4 दूना 8 और इससे ये कटेंगे 7, यानी 7 दूना 14 आंसर होंगे यहाँ। बात क्लियर है? यानी चाहे जैसे पूछे आपको गुणा करना है। गुणा में क्या ध्यान रखना है? अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में करेंगे। अगर कोई कटने वाली वैल्यू है तो अंश को हर से काटेंगे, अंश से अंश नहीं काटेंगे। अंश और हर कटेंगे, वो भी तिर्यक। ठीक है, सीधा सीधा भी कटने लायक हो। अगर ऐसे मान लीजिए ये 3 है, ये 15 तो ये कटेगा तो हम काट देंगे, वो तो हम नॉर्मली काटते हैं। लेकिन जब गुणे के रूप में होगा तो ऐसे तिर्यक कटेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, 4-5 ठे लिख लिया जाए, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला 3/4 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा 1/3 डिवाइडेड बाई 6/5, यानी 1/3 भागा 6/5, और तीसरा 2/2/3 भागा 5, तीसरा चौथा 12 भागा 3/4, और पांचवा ये बहुत ही मज़ेदार सवाल भी है, एक है ये जो यूपी टेट में पूछा गया है कि 5/6 में कितने 1/10 हैं। ठीक है, 5/6 में कितने 1/10 है। ये सवाल यूपी टेट का है, ये यूपी टेट का सवाल है। लगभग हर साल पूछा गया इस तरह का, लेकिन अभी वहाँ चला जाएगा, पहले इनको समझते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो भिन्न भाग है ना, इस भाग को, इस चिन्ह को गुणे के रूप में बदलते हैं। तो हम करते क्या है, तो ये पहला तो ऐसे ही लिखे रहेंगे जैसे वो लिखा हुआ है। हम कह दिए 3/4 है तब 3/4 लिख लिए, लेकिन जैसे ही आप यहाँ गुणा करेंगे तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और ये पलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4। समझ गए बात? उसी तरह से यहाँ पहला जैसे है वैसे रहेगा, पहले में कोई चेंजिंग नहीं, दूसरे में उनको पलट देते हैं, यानी 5/6, तो ये हो जाएंगे 5 का नम 5 और 36 18। अब इनका अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे। वही चीज़ यहाँ 3 दूना 6 दू 8 बटे 3, देखिए 3 दूना 6 दू 8 बटे 3। अब यहाँ हो जाएगा गुणे, ये पलट जाएंगे 1/5, क्योंकि यहाँ 1 मान लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 8 का नम 8, आइए 5 या 15। क्लियर है? यहाँ आइए इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 गुणे, अब ये पलटेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, ये इनसे कटेंगे, 3 चौके 12 यानी 4 चौके 16। ये बड़ा जरूरी है और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। हमसे कहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो यहाँ ऐसे डिवाइड का रूल लगाइए, नहीं ये चिन्ह लगाइए और ये बटे कर दीजिए 10, 1/10। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6/5 गुणे 10/1, ये इनसे कटेगा 2, हम कह देंगे 6 दूना 12। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कितने 1/10 होंगे जिनका हम योग अगर करें तो वो क्या है, 5/6 है, सॉरी 6/5 है। ऐसे कितने होंगे ये हमको बताना है, तो समझिएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि ऐसे 12 को जब होंगे तब जाके वो आएगा। जैसे समझिए अब यहाँ
मान लीजिए हम कह दिए पहला 1/10, फिर 1/10, फिर 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, कैट हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 1/10, 1/10, फिर 1/10, 12 हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऐसे जब 1/10 12 बार होंगे तो उनको जब हम जोड़ेंगे तो वो 6/5 आएंगे। कैसे? हमने अभी आपको कहा कि अगर नीचे एक ही अंक सेम टू सेम चल रहा है तो उनको आप नोट कर लीजिए, यानी 10, और ऊपर जितनी बार हो उसको जोड़ लीजिए। तो 1 12 बार है तो वो 12 बार में जुड़ जाए। अब ये कटेंगे, 2 6 12 और 2 5 10, ये आया। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि या तो आपसे ऐसे लिख के पूछता कि कितना आएगा तो आप कहते हैं 6/5, लेकिन इसी चीज को वो घुमा दिया, क्या कहा कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो मैक्सिमम लोग तो सवाल में ही कंफ्यूज हो जाएंगे को कहना क्या चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह के सवाल कुछ और देख लेते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। अब हम लोग धीरे धीरे अब सवालों के तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग जोड़ सीख लिए, भिन्नों का घटाना सीख लिए, गुणा सीख लिए, भाग सीख लिए, सारी चीजें सीख लिए। हम लोग अब किधर बढ़ रहे हैं? सवालों की तरफ। यूपी टेट के सवाल से पहला सवाल शुरू हुआ है, अब आगे सवाल ही सवाल चलेंगे। ठीक, अगला सवाल है, अभी बीच में एक कंसेप्ट अगर आते हैं तो उसको भी देखा जाएगा कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको? 3 3 9 1 10/3 डिवाइडेड बाई 1/6। ऐसे जब आप लगा लेंगे तो आपको समझ जाना है क्या करना है, क्योंकि ये हमने आपको सिखाया है। पहला जैसे है वैसे लिख देंगे, दूसरे वाले में सिंबल चेंज करेंगे, जैसे सिंबल चेंज होगा दूसरा वाला पलट जाएगा, ये हो जाएगा। ये इनसे कट जाएंगे 2, अच्छा ये हो जाएगा 10 दूना 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 अगर आप 20 बार लिखते हैं तो हम कह दिए 1/6 20 बार लिखे, या 1/6 गुणे 20 कर दें तब वो तो मान वही आएगा। तो ये कहेंगे आप यहाँ 1 मान लेंगे, 20 का नम 20, आइए 6 का नम 6, भाग दीजिए 36 18, बचा कितना 2, यानी 2/6 कहेंगे तो ये कटेगा, तो आप कहेंगे 3 सही 1/3। यही आया कि नहीं आया? यानी 1/6 जब 20 बार होगा और उनको जोड़ेंगे तो यही आएगा, यही वो कहना चाह रहा है। एक अगला सवाल और ले लीजिए, यही हम कह दिए क्वेश्चन में 1/2 में कितने 1/8 हैं। इस बार ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा था। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे? 1/2 ये डिवाइड यानी भाग 1/8। हम क्या कहेंगे? 1/2 भागा 1/8। पहले वाले को जैसे वैसे लिखेंगे, गुणे दूसरा वाला पलट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 का नम 4 आया। देखिए कैसे, अभी थोड़ा छोटा आया तो इसको समझते हैं। मान लीजिए हम कह दिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। चाहिए जितनी बार रहेंगे वो तो 8 ही लिखे जाएंगे। कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 कट जाएंगे, 1/2 आया। आया कि नहीं आया? बात समझ रहे? यानी इस तरह के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अगला एक आता व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन पहले मिटा दें। व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है,
व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम कह दिए 1/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पलट जाएगा। क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3/1। हम कह दिए 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न क्या है, तो आप कह देंगे 6/5। और याद रखिएगा किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम से अगर गुणा किया जाएगा, यानी किसी भी भिन्न के व्युत्क्रम भिन्न से गुणा किया जाएगा तो उन दोनों का गुणनफल 1 आएगा। जैसे अब मान लीजिए ये है, इसका व्युत्क्रम ये है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 5/6 गुणे 6/5, तो ये कट के हमेशा 1 आएंगे। ठीक है, ये बात आपसे कह सकता है कि व्युत्क्रम भिन्नों का गुणनफल क्या होगा, तो आप कह देंगे 1 होगा। क्लियर है? या एक कह देगा कि 2 भिन्नों का गुणनफल यदि 1 है तो भिन्न किस रूप में होगा, तो आप कहेंगे व्युत्क्रम के रूप में होगा। क्लियर है? ऐसे में एक बात और आएगी, इकाई भिन्न भी, वो जब 1/1 हो जाएगा तब भी 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो इकाई भिन्न भी हो जाएगा। है एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके युज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी कह रहा है कि एक परिमेय संख्या 5/19 है, उसका युज्य प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो जो गुणनफल होगा उस गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका कहने का मतलब यह है, बशर्ते इसको वो शॉर्टकट में लिखा है। आप याद करिए, मैं जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, मैं वहाँ आपको बताया था कि युज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। थोड़ा यहाँ भी समझ लीजिए। मान लीजिए हम कह दिए ए का युज्य प्रतिलोम, क्या युज्य प्रतिलोम, तो आप कह देंगे -a होगा। लेकिन ए का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कह देंगे 1/a होगा। यानी गुणात्मक प्रतिलोम बटे में हो जाता है और युज्य प्रतिलोम प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा हो जाता है। तो अब यहां समझिएगा, समझा जाए। 5/19 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? युज्य प्रतिलोम आप कह देंगे -5/19। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो हम कहेंगे गुणनफल बराबर 5/19 गुणे -5/19। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 19 में 19 का गुणा करेंगे 361, माइनस है तो माइनस लग जाए। अब आप कहेंगे -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो आप कह देंगे ये पलट जाएंगे, क्योंकि इनको अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/-
361, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 361/25 माइनस यही रहेगा। समझ गए बात हमारी? यानी या तो आप इसको ऐसे लिखिए या डायरेक्ट इनको लिख देते 361/-361/25, हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ घुमा रहा है और बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल पूछा है। ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे ये सवाल पूछा गया। ये भी यूपी टेट का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखा जाए हम लोग। मिटा दें इसको। अगला सवाल है कि अगला सवाल है 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए, हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न भिन्न एक हो जाए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 1, दूसरा 2, 3 और 5। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न एक हो जाए। अब एक बात नॉर्मल सी समझिए कि ये 5/6 है, हमको इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अगर ये 5 है तो नीचे में 5 होना चाहिए, तब तो ये पूरा कटेगा तो 1 होगा। तो हमको नीचे 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में से क्या घटाएं कि 5 आएगा, तो आप कहेंगे 1 घटाएं। बस सीधी आंसर है। ये भी यूपी टेट का ही सवाल है। अगर इसको हम लगाते तो क्या कहते हैं कि 5/6 माइनस x बराबर 1, इसका गुणा इधर होता 6 माइनस x बराबर 5, ये 5 इधर जाता है, x इधर जाता है, तो x बराबर 6 माइनस 5, तो x बराबर 1। तो आप क्या कह देते हैं, 1 आंसर है। लेकिन अब ऐसे सवालों के लिए आप लगाएं तो बेकार है। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद अगर आप ऐसी गलती करते हैं, ऐसे लिखेंगे, तो ये गलत बात है। गलत बात इसलिए कि ये सवाल बहुत ही आसान है, देखते ही आंख बंद करके मार देंगे खट से आंसर। 5/6 है, इनको हमें 1 बनाना है, तो हम जैसे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/5 होंगे, खट से कट गए, 1 आंसर आ गया, 1 बन गया, 1 ही हम घटाए हैं, सीधी बात हुआ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। भिन्न को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले जितने साधारण भिन्न से जो भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे देखे जाएंगे। फिर हम आएंगे दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न के कंसेप्ट पढ़े जाएंगे, फिर उस पर सवाल देखे जाएंगे, फिर आएंगे वितत भिन्न पे, यानी लास्ट जो आपका टॉपिक होगा वो वितत भिन्न होगा। आज भिन्न का हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ सवाल देखे गए। कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए जोश और नए एक उमंग के साथ और इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।